राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरिपुरा, कोलुआ, शांतिनगर, पटरिया और बिलखड़िया क्षेत्र के लगभग 15,000 ग्रामीण कचरे और गंदगी की बदबू के कारण सांस नहीं ले पा रहे हैं। कचरे के कारण हैंडपंप, ट्यूबवेल से जो पानी घरों में पहुंच रहा है उसमें से बदबू आ रही है और दूषित पेयजल पीने को ग्रामवासी मजबूर हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में जितना भी कचरा नगर निगम के द्वारा एकत्रित करके वाहनों में यहां पर एकत्रित कर उसका खाद निर्माण किया जाता है, लेकिन उस स्थान के ठीक दूसरी ओर भाई साहब पहले समस्या जो थी वो भी ठीक थी। अब जो समस्या जो पैदा कर रहे हैं वो इतनी बड़ी समस्या है। 10 फीट 8 फीट के खदानें कम नहीं है। उसका पहले ये बोल्डर निकाल लिया, इनने पत्थर निकाल लिया, मुरम निकाल के अंदर डाल ली। अब ये कंडीशन उससे वो ये कचरे से भर रहा है। ये कचरा सागा कम से कम 50 साल। बच्चे लोग ऐसे अभी की कंडीशन तो वैसे ख़राब हो रही है कोरोना के चक्कर में। अब और यहाँ रहने के ये माने योग्य नहीं बचे हम। अब भैया पानी पहुँचाते हैं 1-2 टैंकर में, क्या होता है भैया गाँव से पानी ढोना पड़ रही है हमें, बिलखड़िया से, कोलुआ से। ये कंडीशन है भाई साहब यहाँ की हमारी। अब ये कचरे ही रुक जाओ भैया, ये कचरा डल लिया है। आप खुद मैं आपको बता के लेकर आऊँ क्या कंडीशन है भैया वहाँ। ये पन्नी का खाद बनता, खाद तो हमने यूरिया देखा भैया, DOP देखा, ये कौन सा खाद बना तुम्हें? हाँ ये खदानों में पूर रहे हैं। पहले पत्थर निकाल लिया, अब ये पूर रहे हैं। आप पहले नगर निगम के द्वारा लगातार गड्ढे किए गए, अब उन गड्ढों को भरने के लिए वहां पर कचरा डंप किया जा रहा है। जैसे बरसात के पानी के कारण इस क्षेत्र का पानी पीने योग्य नहीं है। क्षेत्र के नागरिकों ने अपने क्षेत्रीय विधायक, नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ कई लोगों को शिकायत की, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि कचरे के साथ साथ कितनी गंदगी है, जो कि चील, गिद्ध जैसे विलुप्त होती प्रजाति के पक्षी आसमान पर मंडराते देखे जा सकते हैं। अगर इस कचरे को यहाँ पर नहीं रोका गया तो 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण इसकी जद में आ सकते हैं। इससे गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने का अंदेशा है। वर्तमान में जो दूषित पेयजल मिल रहा है उसी से नहाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और खाना बनाया जा रहा है और इसी पानी को क्षेत्र के नागरिक पी रहे हैं, जो कि उनके जीवन के लिए अनुचित है। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन निराकरण नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा परेशानी है। थोड़ी बहुत परेशानी नहीं, बहुत परेशानी है। ना तो पानी पीने का, ना नहाने का। मतलब गांव वालों की ज़िंदगी अब बदतर हो गई है। मतलब वो तो ये है कि अगर शासन चाहे तो हमारे गाँव को यहाँ से हटा के कहीं भी शिफ्ट कर दे, क्योंकि गंदा पानी पीने के बीमारी बहुत हो रही हैं। गांव में अभी ये कंडीशन है कि आप बैठ नहीं सकते। मतलब बदबू, मच्छर, मक्खी, और पानी तो खैर कोई यूज में है ही नहीं है। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी पीने के लिए लेके आ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है। आपने कभी क्षेत्रीय विधायक से बात करी क्या? नहीं, विधायक जी से भी बात की, विधायक जी देख भी गए हैं। देखना ये होगा कि कब तक क्षेत्र के नागरिकों को इस समस्या से निजात मिल पाती है और इस तरह गंदगी, बदबू और दूषित पेयजल के वो शिकार होते रहेंगे। नगर निगम भोपाल के अंदर से जितने भी कचरे की गाड़ियां हैं और जो डंपर हैं और जो सफाई अभियान के तहत जो भी कचरा एकत्रित किया जाता है राजधानी से, उसको ले जाकर हरिपुरा और परड़िया के क्षेत्र के अंदर, जो कि एक हद के लिए विस्थापित की गई है, इस एरिया को जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ना डालते हुए उसके ठीक बाजू में जो कि कोई प्लांटेशन करा है उन्होंने। लेकिन इससे पूर्व में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कि एक जो पत्थर थे वो उसको पूरी तरीके से खोद कर बाहर निकाले। इसके बाद उन्होंने उसके अंदर जो जितना भी जहरीला कचरा है या गंदगी है वो पूरा उसके अंदर डाला जा रहा है, जिससे यहाँ पर जो पानी जो भूतल के अंदर समाया जा रहा है, उस पानी से ट्यूबवेल और हैंडपंप के अंदर वो पानी पहुंच रहा है, जिससे यहाँ पर दूषित पेयजल पीने के लिए इस क्षेत्र के नागरिक, इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कई बार क्षेत्र के विधायक से भी इस बात की शिकायत करी, नगर निगम से भी करी है, लेकिन मामला सिफर रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रकार की बीमारियाँ जो राजधानी और दूसरे प्रदेशों के अंदर फैल रही है, जैसे डेंगू और मलेरिया है, इस प्रकार की घातक बीमारियों से भी ये गाँव अछूता नहीं रह सकता। कैमरा पर्सन कौशल किशोर साक्या के साथ राजू प्रजापति, भोपाल। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.